चलिए आज मैं आप लोगों को परसेंट की अगली क्लास लेकर चलता हूं। आज जो होगा डे 9 होगा और आज हमें जो पढ़ना है वो बेन आरेख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेन आरेख। तो सबसे पहले हम बेन आरेख के बारे में जान लेंगे। एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम में फार्मूला लिखूंगा, बस आपको याद करना है, अपने कॉपी पे लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, इसका नाम दे दिया जाए ए, इसका नाम दे दिया जाए बी, और ये बीच वाला एरिया ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये जो एरिया है ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है, मतलब ये दो बार काउंट किया जा रहा है। यहाँ से जो फार्मूला बन के आता है, यहाँ से जो फार्मूला बन के आता है वो क्या आता है वो आपको याद रखना है। क्लियर? फार्मूला बनता है आपका, कहा जाता है कि ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, यूनियन का सिंबल ये है, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यहीं से आपको प्रश्न लगाने हैं। और इसका एक दूसरा तरीका है, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर? अब हमें प्रश्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रश्न। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलता हूं। प्रश्न आपके सामने है कि एक नगर के, कॉपी पेन के साथ बैठा करिए। मैंने आपको बता रखा है जितने लोग हमसे कंटिन्यू पढ़ते हैं वो भाई कम से कम कॉपी पेन लेकर बैठा करें। क्लियर? बैठोगे यार, आपका फ़ायदा होगा। फिलहाल आज आपको पता है ना, सुपर टेट जो 2018 में हुआ था, सॉरी 2019 में हुआ था, उसका फाइनल आंसर की जारी हो गया। कुछ ही दिनों में वो पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगी, वो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी 69,000। फिर आप लोग रेस में आ जाओगे। तो रेस में वही लोग आ पाएंगे जो अभी से वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जो अभी से वेल प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे बहुत धाकड़ आ रहे हैं, बहुत मेहनती आ रहे हैं। तो ऐसे ही घर बैठने से आप लोगों का कुछ नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, है ना, कॉपी पेन के साथ बैठिए। और गणित एक ऐसा सेक्शन है, गणित एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पूरा का पूरा मार्क्स पा सकते हो, इसके अलावा किसी में नहीं। अगर नहीं पाओगे तो 0 भी 1 2 भी आ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना, 20 में 20 पाओगे। सुपर टेट में 20 आता है, टेट में 30 आता है, याद रखना। क्लियर? चलिए एक प्रश्न बोलता हूँ, नोट करिएगा, लिखना। एक नगर के सभी व्यक्ति, प्रश्न नोट करिएगा, एक नगर के सभी व्यक्ति, एक नगर के सभी व्यक्ति अमर उजाला, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक जागरण या दोनों अखबार पढ़ते हैं, या दोनों अखबार पढ़ते हैं। क्लियर? आगे लिखिएगा। उनमें से 65% लोग, उनमें से 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, 65% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं, कामा 58% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 58% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग, तो बताइए कितने प्रतिशत लोग अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों अखबार पढ़ते हैं? कितने प्रतिशत लोग अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों अखबार पढ़ते हैं? क्लियर? अब इसको कैसे बताया जाए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? ये फार्मूला याद रखना है। देखो, दोनों एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां से मैं इसको कैलकुलेट कर लूं क्या, डायरेक्ट वन लाइन में आंसर के लिए आप इसी को ट्रांसपोज कर दो। ये प्लस में है, सॉरी माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। क्लियर? इसको भी आप बना लीजिएगा। एक लाइन में अगर आंसर चाहते हो तो ऐसे ही लगा लेना इसी से। ठीक?
तो एक बार मैं आपको बेसिक से समझाना प्रारंभ करूंगा, फिर इसके बाद डायरेक्ट बताना प्रारंभ करूंगा। क्या है भाई, बोला है कि एक नगर के लोग, सभी लोग अखबार पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहला अखबार है आपका अमर उजाला, अमर उजाला, और दूसरा अखबार पढ़ते हैं दैनिक जागरण। अमर उजाला और दैनिक जागरण। अमर उजाला वाले कितने परसेंट लोग हैं? अमर उजाला वाले बोला है कि ये है आपके 65%। कितने परसेंट? 65%। और दैनिक जागरण वाले कितने हैं आपके? 58%। और हमसे पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो ये वही एरिया है जो दोनों को दर्शाता है, जो दोनों को दर्शाता है। तो आप कह दो कि ये के है। एक बार बेसिक समझ लेना, ये के है। के परसेंट ऐसे हैं जो दोनों अखबार को पढ़ते हैं। किसको? दोनों अखबार को। अब मैं कहूं कि यहां से एक नया प्रश्न बनेगा। नया प्रश्न क्या बनेगा कि केवल अमर उजाला, तो इसके लिए क्या करोगी, एक अमर उजाला वाले जितने लोग हैं और ये दोनों पढ़ने वाले उसको घटा दो, 65 माइनस के। दैनिक जागरण कितने हैं? 58। केवल दैनिक जागरण 58 माइनस के। और याद रखना इन तीनों का जोड़ हमेशा 100 के बराबर कर देना। इन तीनों का जोड़ हमेशा 100 के बराबर, इन तीनों को जोड़ के 100 के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 65% माइनस के प्लस के प्लस 58 माइनस के। और कोई भी चीज अपने आप में क्या होगा? 100%। इसको हमेशा 100 के बराबर रख देना। किसके बराबर? 100 के बराबर। और इसी को कैलकुलेट कर लो, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 58, ये 58 और ये 65 कितना होगा? 123। और ये माइनस के बराबर 100, माइनस से उधर गया प्लस में 123, ये प्लस में इधर आया माइनस में। के बराबर 23%। तो 23% लोग ऐसे हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। क्लियर? अब देखो कुछ लोग कहेंगे यार इतना लंबा बताने क्या जरूरत है, हम तो तुरंत सोल्यूशन जानते हैं इसका। तो याद रखना शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए क्या करोगे? कहोगे दोनों वाला। अब दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों विषय में पास हुए, दोनों चैनल देखते हैं, कुछ भी आएगा दोनों वाला, कहोगे दोनों अखबार पढ़ने वाले। इधर देखना, क्या करना? अमर उजाला है उसको लिख लो, दैनिक जागरण है उसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के 100 घटा दिया करो आंसर। दोनों को जोड़ के 100 घटा दिया करो आंसर। दोनों को जोड़ोगे 123 माइनस 100 बराबर 23%। ये इसका हिट एंड ट्रायल रूल है, डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हो। नोट करना, फिर दूसरा प्रश्न बोलता हूं। नोट करिए इसे। क्लियर? एक दूसरा प्रश्न नोट करिएगा। एक शहर के सभी व्यक्ति चाय कॉफी या दोनों पीते हैं। एक शहर के सभी व्यक्ति चाय कॉफी या दोनों पीते हैं। आगे लिखिएगा, 70% लोग चाय पीते हैं। 70% लोग चाय पीते हैं। 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं। 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो बताइए चाय और कॉफ़ी दोनों
कितने प्रतिशत लोग पीते हैं? चाय और कॉफ़ी दोनों कितने प्रतिशत लोग पीते हैं? क्लियर? बोला है चाय पीने वाले कितने, ये चाय हो गया, तो चाय पीने वाले 70%, कॉफ़ी पीने वाले कितने 60%। क्लियर? आप कह दो दोनों पीने वाले के, तो कहोगे 70 माइनस के 60 माइनस के, और मैं बोला हूँ कि इन तीनों को जोड़ के 100 के बराबर कर दो। तीनों को जोड़ोगे 70 माइनस के प्लस 60 माइनस के बराबर 100, ये के से के कैंसिल आउट, 70 60 130 माइनस के बराबर 100, के बराबर 130 माइनस 100, तो के बराबर 30%, के बराबर 30%। क्लियर? अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो कहोगे दोनों पीने वाले, तो क्या करोगे, चाय कितने हैं 70, कॉफ़ी कितने हैं 60, 70 और 60 को जोड़ के 100 घटा दो, इसको जोड़ोगे 130 माइनस 100 बराबर 30%। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो और आप विद इन सेकेंड आंसर बता सकते हो, बिना पेन और पेपर के भी बता सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन सुना नहीं, आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, याद रखना। आगामी एग्जाम आपका जो है, मैं बता दूं, आगामी जो आपका एग्जाम है सुपर टेट है, और एक और एग्जाम चल रहा है यूपी SSSC का, जिसमें आपको लेखपाल की वैकेंसी मिलेगी, है ना। इन दोनों में इस टाइप के प्रश्न आने जरूर हैं, याद रखना, तो पढ़ लेना जरूर। ठीक, आगे दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं, इसको तेजी से नोट करिएगा, लिखिएगा। एक शहर के सभी लड़के, एक शहर के सभी लड़के, एक शहर के सभी लड़के कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट या दोनों को पसंद करते हैं। कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट या दोनों को पसंद करते हैं। आगे लिखिएगा, 68% लड़के, 68% लड़के कैटरीना कैफ को पसंद करते हैं, कैटरीना कैफ को पसंद करते हैं। 57% लड़के, 57% लड़के आलिया भट्ट को पसंद करते हैं, 57% लड़के आलिया भट्ट को पसंद करते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत लड़के दोनों को पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत लड़के दोनों को पसंद करते हैं। कहोगे दोनों को पसंद करने वाला, डायरेक्ट आप लो 68 और 57 जोड़ के 100 घटा दो, तो इसको जोड़ोगे 8 7 15 5 6 11 1 12 125 माइनस 100 बराबर 25%। जिसका 25% आया है उनका सही है। विद इन सेकेंड आप इसका आंसर बता सकते हो। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। लिखिएगा, एक और प्रश्न ऐसे ही है, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, लिखना। एक परिवार की सभी महिलाएं, तेजी से नोट करिएगा, आसान प्रश्न है। एक परिवार की सभी महिलाएं स्टार प्लस जी सिनेमा, स्टार प्लस जी सिनेमा या दोनों चैनल देखती हैं। स्टार प्लस जी सिनेमा या दोनों चैनल देखती हैं। आगे नोट करिएगा, उनमें से 72% महिलाएं स्टार प्लस देखती हैं, 72% महिलाएं स्टार प्लस देखती हैं। 44% महिलाएं जी सिनेमा देखती हैं, 44% महिलाएं जी सिनेमा देखती हैं। तो बताइए कितने परसेंट महिलाएं दोनों चैनल देखती हैं, कितने परसेंट महिलाएं दोनों चैनल देखती हैं। नोट करिए, तुरंत आंसर बताइए, कुछ है नहीं, जोड़ के 100 घटा देना है, जोड़ के 100 घटा देना है। कितना आंसर आएगा?
जरा बोलना। कितना आ रहा है? 16। हाँ, जिसका जिसका 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, उनका उनका सही है। क्लियर? जिसका जिसका 16 आ रहा है उनका उनका सही है, बाकी सब गलत है। कुछ करना नहीं है यार, कुछ नहीं। दोनों चैनल देखने वाले कहोगे स्टार प्लस 72, जी सिनेमा 44, 100 घटा देना है, बात खत्म। जोड़ोगे तो 4 2 6 7 4 11 और -100 बराबर 16% ऐसी महिलाएं हैं जो स्टार प्लस और जी सिनेमा दोनों चैनल देखती हैं। क्लियर? नोट करिएगा। अब ये एक अगला प्रश्न है, इसको अच्छे से नोट करिएगा और लगाइएगा। इसको अच्छे से नोट करिएगा और लगाइएगा। ये आपका टाइप फर्स्ट मान लो था, वेन आरे का टाइप फर्स्ट था। टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं। नोट करना, लिखना। आज तक चैनल द्वारा जौनपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराया गया। फिर से सुनिएगा। आज तक चैनल द्वारा जौनपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराया गया, जिनमें यह नतीजे प्राप्त हुए कि 48% लोग सचिन को पसंद करते हैं। 48% लोग सचिन को पसंद करते हैं। 55% लोग MS धोनी को पसंद करते हैं। 55% लोग MS धोनी को पसंद करते हैं। MS धोनी को पसंद करते हैं। 48% लोग सचिन को, 55% लोग MS धोनी को पसंद करते हैं। आगे लिखिएगा। जबकि 10% लोग इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। जबकि 10% लोग इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। आगे लिखिए। तो बताइए कितने प्रतिशत लोग सचिन और धोनी दोनों को पसंद करते हैं। सचिन और धोनी दोनों को पसंद करते हैं। लगाइए और हमें आंसर कमेंट करिए। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मैं 30 सेकंड वेट करूँगा, 30 या 20 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए, जिसका 13% आ रहा है उनका उनका सही है। 13% जिनका आ रहा है उनका सही है। क्लियर? अब देखो, एक बार मैं इसको बेसिक बताऊंगा, फिर डायरेक्ट आपको बता दूंगा, आप डायरेक्ट ही लगाया करें। क्लियर? तो जैसे आप डायग्राम बनाते थे ना, डायग्राम बनाना सीखिएगा और कॉपी पर बनाइएगा डायग्राम। अगर कॉपी पर डायग्राम नहीं बनाए तो फिर समझ लो, है ना। ये 2 खिलाड़ी हैं, ये मान लो सचिन और ये मान लो धोनी। 48% ऐसे हैं जो सचिन को पसंद करते हैं, 55% ऐसे हैं जो धोनी को पसंद करते हैं। मान लो के ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। के % ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। फिर हमने बोला था कि केवल सचिन का अगर पूछ ले तब कहोगे 48 माइनस के, केवल धोनी का पूछ ले तो 55 माइनस के, और हमने बोला था अभी कुछ टाइम पहले इन तीनों का जोड़ 100 के बराबर, इन तीनों का जोड़ 100 के बराबर कहोगे 48 माइनस के प्लस 55 माइनस के बराबर 100। क्लियर? अभी तक तो ये पुराना सवाल था, लेकिन इसमें एक लाइन बढ़ा रखा है कि 10% ऐसे हैं जो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते। 10% ऐसे हैं जो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते। तो याद रखना, जब कभी भी ये बोले
ये दोनों में से किसी को नहीं पसंद करते इतने परसेंट, जितना परसेंट बोले ना पसंद करने वाले को उसको ले जाके यहाँ घटा दिया करो। 10% बोला था तो यहाँ घटा देना कि 10% ऐसे हैं जो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते। तो जब 100% कोई भी चीज अपने आप में है, 10 ऐसे हैं जो दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते, तो बचे कितने? 90। वो 90 कहाँ से आए? ये घटाने के बाद आया। बाकी कैलकुलेशन करके के की वैल्यू निकाल लो। इसको आप निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 103 और माइनस के, सॉरी हाँ माइनस के, और ये बराबर 90। क्लियर? और ये माइनस में उधर गया प्लस में के, और ये प्लस में इधर आया माइनस में। 103 माइनस 90 के बराबर 13%। 13% ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। अब इसी चीज को डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाओगे? शॉर्ट में कैसे लगाओगे इसको? देखो, कहोगे दोनों को पसंद करने वाले, दोनों को पसंद करने वाले ध्यान देना, सचिन को कितने पसंद करते हैं? 48। धोनी को कितने पसंद करते हैं? 55। इसके पहले क्या करते थे? 100 घटाते थे, 100 घटा दो। लेकिन इसमें एक लाइन ये बढ़ाया हुआ है कि 10% ऐसे हैं जो ना तो सचिन को पसंद करते हैं ना तो धोनी को पसंद करते हैं। तो डायरेक्ट लगाने के लिए जितना परसेंट बोलेगा कि ना तो इसको पसंद करते ना तो उसको पसंद करते हैं, उसको यहाँ जोड़िएगा। याद रखिए, डायरेक्ट के लिए जोड़ते हैं, ठीक? डायरेक्ट के लिए जोड़ेंगे और बेसिक वाले में यहाँ घटाते हैं, याद रखना ये बात, ठीक? बाकी कैलकुलेशन कर दो। ये आपका हो जाएगा 103 माइनस 100 प्लस 10। इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका, या तो घटा दो, 103 से 100 घटाओ, 3 प्लस 10 बराबर 13%। क्लियर? तब ये 13% आपका आएगा। इसमें क्या है? जोड़ना है। इसमें क्या था? घटाना था। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। हो गया भाई? नोट करिए, अगला प्रश्न नोट करिएगा। एक कार्यालय के सभी कर्मचारी चाय कॉफी या दोनों पीते हैं। चाय कॉफी दोनों पीते हैं। आगे लिखिएगा, उनमें से 65% कर्मचारी चाय पीते हैं। उनमें से 65% कर्मचारी चाय पीते हैं। आगे लिखिएगा, 52% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 52% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 65 चाय, 52 कॉफी। जबकि 8% कर्मचारी न तो चाय पीते हैं न ही कॉफी पीते हैं। 8% कर्मचारी न तो चाय पीते हैं न तो कॉफ़ी पीते हैं। तो बताइए, चाय और कॉफ़ी पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? क्लियर? तो क्या करोगे? डायरेक्ट लगा दो। दोनों पीने वालों का प्रतिशत, दोनों पीने वालों का प्रतिशत बराबर चाय 65, कॉफी कितना बोला है भाई? 52। कॉफी 52 घटाओगे 100, और कितने दोनों नहीं पीते हैं? 8%। उसको घटा दो, इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 117 माइनस 100 प्लस 8, ये 17 धन 8 बराबर 17 8 25। 25% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं।
अब एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, वो आपको नोट करना है और नोट करके आंसर बताना है। लगेगा ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा वो टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा बनता है प्रश्न। लिखिएगा, लिखिएगा। एक परीक्षा में, एक ऐसे नहीं लिखना आप, ऐसे गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में, गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में, गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 70% विद्यार्थी, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो बताइए, तो बताइए, प्रश्न को ध्यान से नोट करिए, इसमें 2 प्रश्न हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। दूसरा, दूसरा, ये बहुत मजेदार सवाल है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए। क्लियर? इसका सलूशन आप हमें बताइए कि क्या आएगा। तो आप डायरेक्टली देखो लगा सकते हो, पहले प्रश्न का आंसर बता सकते हो, लेकिन दूसरे वाले के लिए डायग्राम से ही लगाओ, ये ज़्यादा बेटर है। अगर जो लोग समझ लिए हैं वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं, एक बार मैं डायग्राम से और बताने का प्रयास करता हूँ। ये आपका मैथ हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया। 60% आपके मैथ में, 70% आपके इंग्लिश में। क्लियर? और मैं कह दूं कि K% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए। तो अभी इसके पहले मैं बता रहा था बेसिक में, ये मैथ में है 60%। और देखो ये मैथ का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये इंग्लिश का एरिया यहाँ से यहाँ तक है। मतलब ये बीच वाला एरिया दोनों में दिख रहा है क्या? ये बीच वाला एरिया दोनों में दिख रहा है क्या? मतलब ये गणित में भी पास हुए हैं, अंग्रेजी में पास हुए हैं। अगर केवल हमें गणित में चाहिए तो भाई ये जो दोनों है इसको निकालना पड़ेगा क्या? इसको निकालना पड़ेगा। तो हाँ, इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालोगे कैसे? अगर केवल गणित पूछता है तो गणित में से ये दोनों सब्जेक्ट वाले को घटा दोगे, गणित में से ये दोनों सब्जेक्ट वालों को घटा दोगे। वही हाल इंग्लिश वाले के साथ होगा, केवल इंग्लिश पूछेगा तो 70 - K कर देना। और हमने बोला हुआ है कि इन तीनों का जोड़ जो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तीनों का जोड़ जो होता है वो 100 के बराबर होता है। तो कहोगे 60 - K प्लस K प्लस 70 - K बराबर 100। इसको कैंसिल आउट करोगे, 130 - K बराबर 100, तो K बराबर 30%। अब ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि 30% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए। और दूसरा प्रश्न ये था कि केवल गणित में, केवल गणित में पास, तो केवल गणित में पास भाई देखो, केवल गणित में पास कितने? 60 - K। कहोगे 60 - K, तो 60 - K कितना आया? 30। इसको घटाओगी ये आपका आ जाएगा 30%। अगर केवल इंग्लिश पूछता कहते आप 70 - K, तो 70 - 30 बराबर 40%। ये आपका 40% आता। नोट करिए, फिर डायरेक्ट बताते हैं। देखो
डायरेक्ट के लिए क्या करोगे, कह दोगे दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास विद्यार्थी बराबर परसेंट है, तो गणित में 60, अंग्रेजी में 70, जोड़ के 100 घटा दो तो 130 माइनस 100 बराबर 30%। क्लियर। अब आपसे जिस सब्जेक्ट का पूछेगा उसी में से ले जाके इसको घटा देना। केवल गणित पूछा है तो केवल गणित के लिए गणित कितना है 60, तो 60 में से ये जो दोनों वाला एरिया है उसको घटा देना, आपका 30 आ जाएगा। वही काम वहां हुआ था, वही काम यहाँ हो रहा है। क्लियर। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। हो गया भाई। एक और प्रश्न लिखिएगा, एक और प्रश्न लिखिए, तेजी से नोट करिएगा, एकदम ऐसे ही बोलूंगा, लिखना। गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में, गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 24% विद्यार्थी, जबकि 24% विद्यार्थी दोनों विषय, जबकि 24% विद्यार्थी दोनों विषय, ब्रैकेट में लिखिएगा गणित और अंग्रेजी, 24% विद्यार्थी ब्रैकेट में लिखिए गणित और अंग्रेजी, ब्रैकेट क्लोज, 24% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए, 24% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए। तो बताइए, तो बताइए इसमें भी 2-3 प्रश्न है। पहला दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। दूसरा, केवल गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अगला, केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। क्लियर। लगा के जरा हमें कमेंट करिए, तो कमेंट का वेट मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आप पहले प्रश्न का आंसर बताएं। जो लोग बता रहे हैं कि दोनों विषय में पास परसेंट विद्यार्थियों की संख्या जो है 19%, उनका सही है, उनका सही है। गणित में जिसका है कि केवल गणित में कितने परसेंट, 21, जिसका 21 आ रहा है, उनका सही है। क्लियर। और 36 जिसका आ रहा है केवल अंग्रेजी में, उनका सही है। देखिए डायग्राम से बता देता हूं, आसान रहेगा। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका गणित हो गया, ये आपका अंग्रेजी हो गया। गणित में आपके पास हुए थे 40%, अंग्रेजी में पास हुए थे 55%। मान लो दोनों में के, तो कहोगे केवल गणित में 40 माइनस के, केवल अंग्रेजी में 55 माइनस के, और हमने बोला हुआ है आपको इन तीनों का जोड़ हमेशा 100 के बराबर। तो 40 माइनस के प्लस 55 माइनस के बराबर किसके होता है, ये 100 के। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और बोल रखा है कि 24% ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए हैं, दोनों में फेल हो गए हैं। तो दोनों विषय में फेल, दोनों ना पीने वाले, दोनों चैनल ना देखने वाले जो बोलता है उसको यहाँ घटाते हैं बेसिक वाले में, बेसिक वाले में घटाते हैं। तो ये के से के कैंसिल आउट, 55 40 95 माइनस के बराबर, ये आपका 76 आएगा। क्या
76 आएगा। और ये 90 माइनस 76, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? ये सॉरी, ये 95 आएगा और माइनस 76 इक्वल टू के, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका आएगा 19%। 19% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुई है। पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर है केवल गणित। केवल गणित तो कहोगे 40 माइनस के, तो के की वैल्यू आई है 19 बराबर ये 21%। तीसरा प्रश्न है केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी भैया 55 माइनस के है, तो 55 के कितना है 19, घटाओगे 36 आएगा। क्लियर? ये आपका हो गया। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। हो गया? लिखिएगा, लिखिएगा। अगला एक प्रश्न लिखिएगा। एक कक्षा में, तेजी से नोट करिएगा भाई, पेन और पेपर के साथ बैठा करिए, पेन कॉपी के साथ। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं। आगे लिखिएगा। एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं जो कि गणित और विज्ञान की एक परीक्षा में, जो कि गणित और विज्ञान की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो कि गणित और विज्ञान की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। आगे लिखिएगा। 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए। 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए। आगे लिखिएगा। 45% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। 45% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। आगे लिखिएगा। 18% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। 18% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो बताइए दो प्रश्न। तो बताइए दो प्रश्न है। पहला, दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं बोला है, बोला है कितने विद्यार्थी पास हुए। दूसरा, केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए? क्लियर? लगाइए, मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं किसका आंसर आ रहा है। तुरंत आंसर बताना है, कुछ है नहीं। बोलो भाई। दोनों विषय में जिसका 72 आ रहा है उनका सही है। दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास वालों का जिसका 72 आ रहा है उसका सही है। केवल गणित में जिसका 148 आ रहा है उनका सही है। जिनका 148 आ रहा है उनका सही है। क्लियर? चलिए बताते हैं। गणित, ये आपका मैथ हो गया, यह आपका साइंस हो गया। ठीक। गणित में कितने परसेंट बोला है? 55 और साइंस में 45। गणित में 55%, साइंस में 45%। क्लियर? फिर बोला है कि 18% ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। जो दोनों विषय में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। तो क्या करोगे? देखो, उसको अभी छोड़ दो। मान लो ये के परसेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, कहोगे ये 45 माइनस के केवल गणित में, 55 माइनस के, और ये 45 माइनस के केवल साइंस में।
और हमने बोला हुआ है कि इन तीनों का जोड़ हमेशा 100 के बराबर, कहोगे 55 माइनस के प्लस 45 माइनस के बराबर 100। लेकिन 18% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए, सॉरी हाँ दोनों विषय में फेल हो गए हैं, तो उसको क्या करते हैं, घटाते ही इससे कैंसिल आउट हुआ। 55 45 100 हुआ क्या, 55 हाँ 100 माइनस के इज इक्वल टू 100 माइनस 18। अभी देखो इसलिए नहीं घटाया, कटेगा 100 से 100 कैंसिल आउट, माइनस के बराबर माइनस 18, ये से कैंसिल आउट, के बराबर 18। 18% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए, परसेंट है, क्या है ये, परसेंट है। लेकिन हमसे बोल रखा है कितने विद्यार्थी, कहोगे दोनों विषय में पास विद्यार्थी बराबर, तो टोटल बोला था कुल विद्यार्थी 400, तो 400 का कितना परसेंट, 18%, तो 400 का 18 यानी 18/100, इसको कैंसिल आउट करोगे 18 चौक 72। क्लियर। अब यहीं से मैं दूसरा प्रश्न निकाल लूं कि केवल गणित में कितने परसेंट, तो केवल गणित में 55, ये केवल गणित में अभी इसके पहले आप पढ़े हो ना कि 55 माइनस 18 बराबर कितना आएगा, ये 15 से 8 गया 7 और ये 4 से 1 गया 3, 37% ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं। 37% ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं, और इनकी संख्या जो होगी, दूसरे प्रश्न केवल गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या, तो 400 का कई परसेंट, 37%, यानी 37/100, 0 से कैंसिल आउट, गुणा करोगे 4 से 28, 4 3 12, 12 2 14, यानी 148। क्लियर, ये आपका हो गया। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न बोलते हैं, इसको नोट करिए आप। हो गया, चलिए एक दूसरा प्रश्न बोलते हैं, उसको नोट करके आप हमको बताइए तुरंत, तो उसका आंसर क्या आएगा। लिखना भाई, हिंदी और संस्कृत की एक परीक्षा में, प्रश्न नोट करिए, हिंदी और संस्कृत की एक परीक्षा में 72% लड़के, 72% छात्र लिखिएगा या विद्यार्थी, 72% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। हिंदी और संस्कृत की एक परीक्षा में 72% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 48% विद्यार्थी संस्कृत में पास हुए, 48% विद्यार्थी संस्कृत में पास हुए, जबकि 240 विद्यार्थी 240 विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में पास हुए। हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में पास हुए। तो बताइए पहला प्रश्न, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। क्लियर। दूसरा प्रश्न, केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए, केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए। क्लियर। प्रश्न आप लोग नोट कर लिए हैं, जो लोग आंसर बताना चाहते हैं वो लोग आंसर बताएं, ठीक कैलकुलेट करिए, मैं बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है आसानी, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए बोला है कि हिंदी और संस्कृत, तो भाई आप डायग्राम से बनाओ, बेटर होगा, है ना, बढ़िया होगा। डायग्राम से आप बनाओ, आप कह दो एक डायग्राम ये हो गया आपके हिंदी का, और दूसरा डायग्राम हो गया आपका ये संस्कृत का। क्लियर। बोला है हिंदी में 72% विद्यार्थी पास हुए, और बोला है संस्कृत में 48% विद्यार्थी पास हुए। क्लियर।
लेकिन आगे इसमें क्या बोल रखा है कि 240 विद्यार्थी 240 विद्यार्थी दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास या उत्तीर्ण हुए। क्लियर? देखो आप पहले क्या करोगे, आप परसेंट में निकालो कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो परसेंट निकालोगे, मान लो ये के परसेंट ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं, तो कहोगे 72 माइनस के, 48 माइनस के, और हमने बोला हुआ इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 100 के बराबर। तो ये 72 माइनस के प्लस 48 माइनस के बराबर 100। के से के कैंसिल आउट, इसको जोड़ोगे तो 8 2 10, 7 4 11 1 12 माइनस के बराबर 100। तो के बराबर कैलकुलेट करोगे 20%। अब ये के क्या दर्शाता है परसेंट में, ये दर्शा रहा है कि 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास हुए, जो दोनों विषय में पास हुए। यानी परसेंट में दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20% है, लेकिन ये परसेंट में 20% है और इनकी संख्या दे रखा है 240। इनकी संख्या जो दे रखा है 240, तो आप कहोगे कि ये 20% जो है 240 के बराबर, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे 240/20, कैलकुलेट करोगे 12, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 12। 1% की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। और आपसे पहला प्रश्न पूछा है कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में कितना होंगे, 100%। तो 100% हो गया भाई, तो 100 इंटू 1% की वैल्यू यानी 1% की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई करोगे 12 से 1200 आएगा। क्लियर? दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रखा है कि केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए, केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो पहले आप निकाल लो कि केवल हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कहोगे 72 माइनस 20, केवल हिंदी, ओनली हिंदी है, केवल हिंदी। तो भाई केवल हिंदी में कितने हैं, 72 माइनस के कितना है, 20, बराबर ये 52%। 1% की वैल्यू 12, तो 52% की वैल्यू 52 गुणे 12 दूनी 24, 12 पंजे 62 62, यानी 624, यानी 624 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं। अगर संस्कृत में पूछ लेता केवल संस्कृत में, तो क्या करते, 48 से 20 घटाते 28, 28 का गुणा 12 में करते, तो कहते 12 गुणे 28, जो भी आता आपका समथिंग आंसर आ जाता है। क्लियर? तो आज आपका मैंने ये वेन डायग्राम समाप्त कर दिया, लेकिन आपको पता है पढ़ाने के बाद मैं 1-2 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। क्लियर? इसको नोट करिए, फिर मैं होमवर्क बोलता हूँ, उसको आप देखो। बहुत अच्छा काम करते हो जो आप लोग सॉल्यूशन हमको नहीं भेजते हो, ठीक, बढ़िया कर रहे हो, नुकसान अपना करोगे। चलिए होमवर्क नोट करिएगा। बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, तब क्लियर हो पाएगा। आपके सामने ये होमवर्क है, एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप नोट भी करते चलिएगा, और इसका सलूशन आपको भेजना ही भेजना है। सबको कसम है, नहीं भेजोगे तो ठीक नहीं होगा। सब कोई गलत ही भेजोगे, लेकिन मेरे पास जितने भी इंड में बने हैं आप लोग, उतने लोग कम से कम सलूशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। जो लोग नए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, इसी पर भेज दिया करें, ठीक। सलूशन जरूर भेजिएगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही है। प्रश्न क्या है कि गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में, गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 42% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए,
40% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 18% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। कितने परसेंट? 18% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी, मतलब जो भी आंसर बताना है परसेंट में बताना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी। अब इसमें कई सवाल है। पहला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, दूसरा केवल गणित में पास हुए, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए। अगला, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। अगला, कितने प्रतिशत विद्यार्थी एक विषय में पास हुए। अगला, कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल एक विषय में फेल हुए। अगला, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अवश्य पास हुए। अगला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम एक विषय में अवश्य पास हुए। और अगला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अधिक से अधिक एक विषय में पास हुए। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, ये पहला होमवर्क है। दूसरा होमवर्क बोल रहा हूँ उसको नोट करिएगा, तेजी से नोट करिएगा। जो लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वो लोग तो नोट ही करेंगे, बाकी फर्जी वाले तो फिर अपना समझेंगे, बाद में पछताएंगे। ठीक, और अभी जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, जो लोग सुपर टेट अदर एग्जाम के साथ साथ लेखपाल वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेखपाल वीडियो का, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। जो प्रश्न बोलने जा रहा हूँ ना, इसको नोट करना और पेपर उठा लेना। शायद 4 जनवरी को कोई पेपर हुआ था, 4 जनवरी 2020 को कोई UPSSC का पेपर हुआ था। इस टाइप के 5 सवाल थे जो अभी बोलने जा रहा हूँ। क्लियर? नोट करिएगा, लिखना। एक विद्यालय के 1000 विद्यार्थी, तेजी से नोट करिएगा, एक विद्यालय के 1000 विद्यार्थी गणित, भौतिकी और रसायन की परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक विद्यालय के 1000 विद्यार्थी गणित, भौतिकी और रसायन की एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 400 विद्यार्थी गणित में पास हुए। अगला, 300 विद्यार्थी भौतिकी में पास हुए। अगला, 200 विद्यार्थी रसायन में पास हुए। अगला, 40 विद्यार्थी तीनों विषय में पास हुए। कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी तीनों विषय में पास हुए। अगला, 100 विद्यार्थी गणित और भौतिकी में पास हुए। अगला, 80 विद्यार्थी रसायन और गणित में पास हुए। अगला, 90 विद्यार्थी भौतिकी और रसायन में पास हुए। क्लियर? तो बताइए इसमें कई प्रश्न है, इसमें आपको कई प्रश्न बताने हैं। तो पहला प्रश्न नोट करिएगा। पहला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी सभी विषयों में फेल हुए। दूसरा, कितने विद्यार्थी केवल 2 विषय में पास हुए। अगला, कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में पास हुए। अगला, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित और भौतिकी में पास हुए परंतु रसायन में फेल हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित और भौतिकी में पास हुए परंतु रसायन में फेल हुए। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम 2 विषय में अवश्य पास हुए। तो ये आज आपका होमवर्क है। क्लियर? तो हमने 2 होमवर्क बोल रखा है, एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमने बोल दिया था उसको भी, अभी एक दूसरा बोला हूँ इसको भी। ये 2 होमवर्क हैं, आप गलत ही लगा के भेजोगे लेकिन ज़रूर मेरे पास भेजोगे, तब मैं मानूंगा हाँ आप मेरी बातों को मानते हो, नहीं तो समझ लूँगा फर्जी है सब, जितने भी लोग हैं मेरे साथ सब फर्जी हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।